हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 319 टू 326 जो बात करता है हर्ट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हर्ट क्या होता है, ग्रीवियस हर्ट क्या होता है और उनकी पनिशमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं 319 सेक्शन 319 जो बात करता है हर्ट के बारे में। यहाँ पर दिया गया है हाउ एवर कॉजेज बॉडली पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन एज सेड टू द कॉज हर्ट। मीन जब किसी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को क्या किया जा रहा है, बॉडली पेन किया जा रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे क्या दूसरे पर्सन को बॉडली पेन हो। और डिसीज आई मीन किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे क्या हो रहा है, वो दूसरा पर्सन जो है वो बीमार हो गया, जैसे उसको कुछ डिसीज हो गई। ठीक है। और तब वो भी आएगा सेक्शन 319 हर्ट में। और फिर बोला है इन्फॉर्मेटिव टू एनी पर्सन, मीन किसी के द्वारा किसी के साथ कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे क्या हो, दूसरे पर्सन को घात नुकसान हो जाए, उसे इंजरी हो जाए, बॉडली पेन हो जाए, डिसीज हो जाए, तब उसे बोले जाएंगे। ये आता है सेक्शन 319 हर्ट में। तब उसे बोला जाएगा कि उसने हर्ट कॉज किया। जो हर्ट है वो टू टाइप में डिफाइन किया है, सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। सिंपल हर्ट को बोलते हैं कि जब किसी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को कॉजिंग बॉडली इंजरी की जा रही है, तब उसको बोला जाता है सिंपल हर्ट। और ग्रीवियस हर्ट जो सेक्शन 320 में डिफाइन किया है, जिसकी टोटल 8 कैटेगरी में दी गई है कि एमेस्कुलेशन और परमानेंट प्राइवेटेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आइज। मीन जैसे किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को चोट पहुंचा दी, मीन किसी ऐसे प्राइवेट पार्ट पर, सेक्शुअल पार्ट पर चोट पहुंचा दी जिससे कि हो गया उसको एमेस्कुलेशन हो गया। ठीक है। और दूसरा है परमानेंट और प्राइवेटेशन, मतलब उसकी कुछ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऐसी चोट पहुंचा दी जिससे क्या हो कि या तो उसकी आंखों में देखना बंद हो गया, या उसको उसकी जो है परमानेंटली जो एक आंख जो है वो फूट गई। ठीक है। दूसरा आता है प्राइवेटेशन ऑफ हायरिंग ऑफ एनी आइदर आई, मीन किसी पर्सन के कान में कोई ऐसी चोट लग जाती है जिससे उसको सुनना बंद हो जाए, वो भी ग्रेवियस हर्ट में आता है। और नेक्स्ट है कि उसका जॉइंट मेन पेन, जो बॉडी जो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उसमें कोई ऐसी चोट पहुंचा दी जिससे कि वो उसको नुकसान हो गया, तो वो भी आता है ग्रेवियस हर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग टू ऑफ द पावर ऑफ एनी जॉइंट। मीन कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे क्या है, उसकी या तो परमानेंटली ही जॉइंट, मतलब जो हड्डियां हैं वो परमानेंटली टूट गई, या जो है ना कि शॉर्ट टाइम के लिए वो उनको नुकसान पहुंचे। ठीक है। और फिर आ गया है डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, मतलब सिर और फेस, जो फेस हो गया उसको मतलब ऐसा नुकसान पहुंचा दे जिससे वो देखने में ही कुरूप लगे, मतलब उसका फेस जो है वो इफेक्ट हो गया जिससे ये जो है एसिड अटैक इसमें नहीं आएगा, क्योंकि एसिड अटैक का एक अलग से बहुत बड़ा ऑफेंस है जो कि 326 ए और बी में डिफाइन किया है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट इसमें आया कि मतलब एक कुछ किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे क्या, और उसके सर पर चोट आ गई और मुंह भी थोड़ा बहुत खराब हो गया, तो वो आ गया ग्रीवियस हर्ट में। और फ्रैक्शन हो गई, मीन हड्डियां और दांत में कोई फ्रैक्शन हो गई, और तो उससे बोला जाता है ग्रीवियस हर्ट। और लास्टली में हम बोल सकते हैं कि कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे क्या हो रहा है कि दूसरा पर्सन जो है 20 दिन तक अपने काम पर नहीं जा पाया, या कुछ ऐसा एक्ट हो गया जिससे क्या हो रहा है दूसरे पर्सन को 20 दिन तक जो है वो परेशानी हुई, बहुत ही मतलब वो अपना काम नहीं कर सका, और 20 दिन तक उसका बॉडली पेन नहीं गया। ठीक है। तो उसे बोला जाएगा कि उसने ग्रीवियस हर्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, और जस्टिफाइड है सेक्शन 321 में। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट मीन जो मैंने 319 सेक्शन में आपको हर्ट बताया कि उसने बॉडली पेन कर दिया, या कोई डिसीज हो गई उस एक्ट के करने से, या इन्फॉर्मिटी हो गई, तो यदि बोला है कि ऐसा वॉलंटरली एक्ट किया जा रहा है और उस पर्सन को नॉलेज है कि मेरे ऐसा करने से दूसरे पर्सन को जो है वो नुकसान हो सकता है, वॉलंटरी कॉज हर्ट हो सकता है, तो वो आएगा 321 सेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट बात करता है
सेक्शन 322 जो बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, मीन किसी पर्सन ने ये जो ग्रीवियस हर्ट सेक्शन 320 में जो कैटेगरी दी है इन सब में से कोई भी एक्ट कर दिया और ऐसा एक्ट किया कि जो और ऐसे एक्ट को करने से क्या है कि उसको नॉलेज है कि उस मेरे ऐसा एक्ट करने से क्या दूसरे पर्सन को जो है वो बहुत नुकसान पहुंच सकता है, उसकी मतलब इस तरीके से उसको जान जाने का खतरा हो सकता है, तो उससे वो आ गया सेक्शन 322 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पनिशमेंट की। जो 319 में हर्ट और 321 में वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट दिया गया है, यदि कोई पर्सन है वो ऐसा कोई एक्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट दी गई है कि however except in the case provided by the section 334 voluntarily causing hurt and section shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to, उसको 1 year की imprisonment हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। कितने तक? 1000 रुपीज का, मतलब 1000 रुपये तक फाइन हो सकता है और दोनों भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट में 325 की। सेक्शन 325 जो बात करता है पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, मीन ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी पर्सन ने किसी कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जिससे क्या हो रहा है, उसकी आंख चली गई या कोई कान फूट गया या उसका दांत टूट गया, हड्डियों में कोई ऐसा एक्ट किया है और 20 दिन तक वो पर्सन जो है वो अपना कोई एक्ट नहीं कर सका, तो उसे बोला जाता है कि पनिशमेंट, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, बोला है कि विच में एक्सटेंड टू 7, मतलब उसको 7 साल तक की सजा मिल सकती है यदि वो ऐसा कोई एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड शेल बी ऑल्सो विद लाइबल फाइन, और उसको फाइन भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन कि सेक्शन 324 बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन हाउएवर एक्सेप्ट द केस प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन 324 ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और मीन ऐसे एक्ट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिससे क्या है शूट किया जा सके और कटिंग किया जा सके, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जा रहा है वेपन ऑफ ऑफेंस है लाइकली, जिससे क्या हो रहा है कि डेथ हो सकती है किसी पर्सन की, और मीन ऑफ अ फायर और हीटेड सब्सटेंस और मीन एनी ऑफ द पॉइजन, मतलब पॉइजन खिला दिया और किसी जैसे कि हीटेड सब्सटेंस से दूसरे पर्सन को कोई वार कर दिया। ठीक है, तो वो आएगा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय वेपन, डेंजरस वेपन, मीन उसने वॉलंटरी कॉज किया हर्ट और डेंजरस वेपन से, एक ऐसे वेपन से किया जिससे क्या है दूसरे पर्सन को जो है उसकी जान का नुकसान हो सकता है, मीन जैसे शूटिंग गन से उस पर अटैक कर दिया या कोई जैसे जिससे कटिंग की जाए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट से उसको पर्सन को बोला है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे उसको उसकी जान को खतरा हो सके, वो आता है सेक्शन 324 ऑफ आईपीसी में, जिसकी में बोला है कि जो पर्सन होगा वो उसको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, उसको 3 सालों तक की सजा दी जाएगी और उसको फाइन भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, और जब बात करते हैं 326 जिसमें बात की है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, मीन कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट किया जा, ग्रीवियस हर्ट, ये बात करता है सेक्शन 324 बात करता है हर्ट की और सेक्शन 326 बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, मीन ऐसा कोई एक्ट किया जा रहा है जिससे क्या है हो रहा है दूसरे पर्सन को डेथ का, मतलब उसकी डेथ हो सकती है, ऐसा कोई एक्ट कर दिया। इसमें भी आ गया कि इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जो कि शूट करने के लिए यूज किया जाए, मीन गन के लिए, गन पॉइंट। ठीक है, और कटिंग के लिए यूज किया जाए, जैसे किसी ने किसी को चाकू ही लगा दी जिससे क्या है दूसरे पर्सन की जान चली, और वेपन ऑफ ऑफेंस हो गया, और कॉजिंग डेथ मीन और हीटेड सब्सटेंस और एनी पॉइजन, मतलब ऐसा कोई जहर खिला दिया जिससे उसकी बोले जान भी जा सकती थी। ठीक है, और बीन ऑफ कुछ मतलब ऐसे कोई सब्सटेंस का यूज किया जिससे क्या है ह्यूमन लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, मतलब ग्रीवियस हर्ट हो सकता है यदि कोई ऐसा पर्सन जो है वो ऐसा कोई एक्ट करता है, तो वो है लाइबल होगा
imprisonment of either description for a term which may extend to the 10 year, तो उसको 10 सालों की सजा और फाइन जो है वो भरना पड़ सकता है। ओके, हो गया हमारा चैप्टर जो हर्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।